अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद ही दिनों में इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम शुरू होने वाला है। हर साल मुहर्रम आते ही हमारे माशरे में बहुत सी बातें गर्दिश करने लगती हैं। कोई कहता है मुहर्रम गम का महीना है, कोई कहता है सोग मनाना है, कोई कहता है मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है मुहर्रम में खुशी मनाना मना है, तो कोई कहता है कि नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कोई कहता है मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए और कुछ लोग मुहर्रम को सिर्फ वाक़े करबला के हवाले से ही जानते हैं। जबकि मुहर्रम उल हराम की असल हकीकत क्या है, कितना ये सब दीन का हिस्सा है और कितना हमारे माशरे की तरफ से फैलाई गई बातें इसका हिस्सा बनती हैं। तो क्या ये सब बातें कुरान और सुन्नत से साबित हैं या सिर्फ माशरे की मशहूर बातें ही हैं? इसलिए मैंने मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक मुकम्मल सीरीज शुरू की है जिसमें हम रोजाना कुरान और हदीस की रोशनी में एक अहम मसला सीखेंगे। मुहर्रम उल हराम के मुताल्लिक तमाम तफसीलात, तमाम की तमाम चीजें इंशाअल्लाह इस सीरीज में आपको मिलेंगी। हर एक ऐसे सवाल का जवाब जो आपके दिमाग में गर्दिश करता है लेकिन आप नहीं जानते कि ये दीन का हिस्सा है या फिर नहीं। तो आज की इस सीरीज की सबसे पहली ये वीडियो, इसमें हम जानेंगे कि मुहर्रम क्या है, इसकी फजीलत क्या है और आने वाली वीडियोस में हम किन मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। जिस तरह दुनियावी एतबार से साल का जो शुरू है, जो आगाज है, वो जनवरी से होता है, इसी तरह हिजरी साल का आगाज मुहर्रम से होता है। और मुहर्रम कोई आम महीना नहीं बल्कि अल्लाह ताला के नजदीक खसूसी हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। अब ये 4 हुर्मत वाले कौन से हैं, हमें हदीस मुबारका से मालूम होता है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमाते हैं, फरमाया कि साल 12 महीनों का है और इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। कौन से? जुल्क़ादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो जरा गौर कीजिए कि मुहर्रम इन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने खास हुर्मत अता फरमाई है। इसलिए इन महीनों में गुनाहों से बचने, नेकियों में बढ़ने की खास ताकीद की गई। फिर मुहर्रम की एक और अजीम फजीलत जो सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। तो यहाँ इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को अल्लाह का महीना फरमाया, यानी तमाम महीने ही अल्लाह के हैं, लेकिन किसी महीने को खसूसी तौर पर अपनी तरफ मंसूब करना उसकी अजमत और फजीलत की एक वाज़ेह दलील होती है। तो अफसोस की बात है कि बहुत से लोग मुहर्रम के असल फजाइल से नावाकिफ हैं। कुछ लोग इस महीने को सिर्फ गम और सोग का महीना समझते हैं, कुछ लोग इसमें जायज कामों को भी नाजायज समझने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे आमाल अख्तियार कर लेते हैं जिनकी कुरान और सुन्नत में कोई असल नहीं मिलती। अक्सर लोग तो हमारे यहाँ सिर्फ मुहर्रम को करबला के साथ ही मंसूब करते हैं कि वाक़े करबला चूंकि इसमें आया इसलिए। अब अगर वाक़े करबला की वजह से ही मुहर्रम उल हराम का महीना इतना मशहूर है या ये सब चीजें इस वजह से हैं, तो फिर उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस मुबारका क्यों बयान फरमा रहे? उससे पहले कुरान में मुहर्रम को हुर्मत का महीना क्यों करार दिया गया? इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के रोजे को रमजान के रोजे के बाद फजीलत वाला क्यों करार दिया? वाक़या करबला तो बहुत बाद में आकर पेश आया है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप सबको इसकी हकीकत मालूम हो सके, कितना मुहर्रम का हिस्सा जो हम जानते हैं वो दीन का हिस्सा है और कितना हमारी तरफ से बनाया गया। सही वाक़या करबला क्या है, वाक़या करबला की हकीकत कितनी है, कितना वाक़या करबला सच बयान किया जाता है और कितना वाक़या करबला झूठा बयान किया जाता है, हम इस सीरीज में मुकम्मल बात करेंगे। तो आने वाली इस सीरीज में हम जिस बात से नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे इंशाअल्लाह। आने वाली वीडियोस में हम ये मौज़ूआत जरूर सीखेंगे कि क्या मुहर्रम गम का महीना है, क्या मुहर्रम में शादी कर सकते हैं, क्या मुहर्रम में खुशी हम मना सकते हैं, क्या हम नए कपड़े पहन सकते हैं, क्या मुहर्रम में हम मुबारकबाद दे सकते हैं, वाक़या करबला की क्या हकीकत है और हमें वाक़या करबला से क्या सबक मिलता है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है और कितना है, आशूरा के रोजे की फजीलत क्या है, आशूरा का दिन कैसा दिन है,
عاشورہ کے دن کون سے اعمال مسنون ہیں، یعنی عاشورہ کے دن ہمیں کون کون سے عمل کرنے چاہیے اور کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی اس سیریز میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح محرم میں پائی جانے والی مشہور بدعات اور غلط فہمیوں کی حقیقت کیا ہے، سوگ، ماتم، زنجیر زنی اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، کتنا یہ دین کا حصہ ہے اور کتنا نہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پوری سیریز کو ضرور شروع سے آخر تک دیکھیے تاکہ محرم کے بارے میں ہماری معلومات قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کا محرم کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں، فوری آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق فوراً دیا جائے گا۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سیریز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خواتین کو اٹیچ کر سکیں، زیادہ لوگوں کو اٹیچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقیقت معلوم کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق معلومات حاصل کر سکیں۔ آج تک جتنی سنی سنائی باتیں ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ معلوم ہو سکے۔ اسی طرح مزید بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کے ساتھ۔ آپ دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔